किशनलाल जी ड्राइंग रूम में बैठे नाश्ते का इंतज़ार कर रहे थे और छोटी बहू ने अपने दोनों बच्चों को लिया और गाड़ी ड्राइव करती हुई फट से घर से निकल गई। और बड़ी बहू बीमार थी। अब नाश्ते का इंतज़ार करते हुए उन्होंने कहा, भाग्यवान कुछ चाय नाश्ते का इंतज़ाम करो। तो उनकी पत्नी उठी और कुछ चाय नाश्ता बना कर ले आई। चाय नाश्ता बनाते हुए वो कुछ सोच रही थी कि ये दोनों का रोज़ रोज़ का क्या ड्रामा हो गया है। दोनों एक दूसरे के कंपटीशन में आ गई है। तो उन्होंने नाश्ता देते हुए पति से कहा कि ये रोज़ रोज़ का हो गया है। वो बहाना बनाकर निकल जाती है और संडे के दिन तो घर में रुकती ही नहीं है। और बड़ी बहू रोज़ बीमार रहती है और संडे के दिन वो अपनी मम्मी के घर चली जाती है। उस दिन वो बीमार नहीं होती है। तभी किशनलाल जी ने कहा, भगवान थोड़ा शांत रहो, बच्चे हैं समझ जाएंगे, आने दो शाम को मैं बात करता हूँ। और दोनों ही बेटे बहू शाम को आए और उन्होंने ड्राइंग रूम में ही रोक लिया। दो बच्चे बैठे और बच्चों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे एक बात करनी है आप लोगों से, आराम से बैठिए और सुनिए। दोनों बेटा बहू बैठ गए और किशनलाल जी ने बड़े प्यार से उनको एक बात कही कि मेरा एक दोस्त है और उस दोस्त ने बड़ा ही खूबसूरत एक मकान बनाया है, 4 मंजिल की उसके फ्लैट हैं और मैं देख कर आया हूँ। उसने अपनी वो साइट दिखाई है और मुझे बड़ी पसंद आई है। बहुत दूर नहीं है, हमारी पिछली गली में जो शर्मा जी रहते हैं उन्होंने वो बनाई है और मैंने देखा है कि कंफर्टेबल है सारी चीज़ों और सब चीज़ों की इसमें सुविधाएं हैं। तो मैंने सोचा है कि दोनों बेटों को उसमें वहाँ शिफ्ट कर देता हूँ। ये सुनते ही दोनों बहुएं तो मन ही मन बहुत मुस्कुराई और खुश हो गई कि हमारी फैमिली अब अलग रहेगी और आज़ादी से हम लोग रहेंगे, किसी की रोक टोक नहीं है, किसी का चाय नाश्ता नहीं है और बहुत ही अच्छा रहेगा जब हम अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी जिएंगे। तभी किशनलाल जी ने आगे कहा, बस आप दोनों बेटों को एक ही काम करना है कि 15-15 हज़ार मुझे पहली तारीख को देने हैं। तो दोनों बेटों ने चौंक कर कहा, पापा जी 15,000 किस बात के? आप तो कह रही हैं कि वो मकान लिया है। किशनलाल जी बोले, हाँ मैंने मकान लिया है लेकिन मैंने किराए पर लिए हैं और दोनों बेटों को उसमें शिफ्ट करना चाहता हूँ। उनका किराया केवल 15,000 रुपये है, ज़्यादा नहीं है। 15,000 में आजकल मकान कहाँ मिलते हैं। ये सुनते ही दोनों बहुओं के चेहरे देखने लायक हो गए थे, क्योंकि वो किराए के मकान में शिफ्ट कर रहे थे किशनलाल जी।